जो बिल्कुल टैरिफ से आप कह सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, कोई खास असर पड़ता दिख नहीं रहा है। कैसे? गोल्डमैन सैक्स ने एक लिस्ट जारी की है इन शेयरों की और इसकी पूरी डिटेल लेकर प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कंपनियां या सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल टैरिफ प्रूफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, ये जो उन्होंने एक फोकस लिस्ट बनाई है गोल्डमैन सैक्स ने अपने बाय रिकमेंडेशन वाले यूनिवर्स में से ही निकाली है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग उनके रीजंस है कि पहला तो ऑफ कोर्स कि इनका डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी से कारोबार है, यानी 90 या 90 से ज़्यादा % जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ भारत से ही आता है। दूसरा इनका कैवियट रहेगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और तीसरा कि इस साल के वाईटीडी गेन्स किस तरह, कितना स्टॉक चला है, तो उस बेसिस पे ये लिस्ट इस इनसाइट से हमने तैयार किया है, जहां उनका मानना है कि पहला तो जो सेगमेंट है बैंक्स जो कि जिनका रेवेन्यू सीधा सीधा, जिनका मॉडल ही बिजनेस मॉडल ही और रेवेन्यू भी सीधा सीधा डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, उनमें चाहे एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इन सब में आप देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू पूरा भारत से जुड़ा हुआ है। प्लस इनकी अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहे हैं। और इस साल के वाईटीडी गेन्स भी अगर आप देखें, पहले चले लार्ज कैप की इस लिस्ट में इन्हीं बैंक्स का नाम ले लेते हैं। वाईटीडी गेन्स में 14%, हालांकि एचडीएफसी बैंक जरूर चल गया है, कोटक बैंक सिर्फ 11% चला है और 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस काफी चला पिछले साल, लेकिन इस साल आप देखें तो काफी गिरा भी और उसके बाद सिर्फ 9% की इसमें मूव रह चुकी है और 2 टाइम्स से प्राइस टू बुक वैल्यू और पूरा 100% फोकस जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इनका बिजनेस मॉडल पूरा इस तरह का है। अल्ट्राटेक भी इनफैक्ट काफी अट्रैक्टिव उन्हें दिखता है लार्ज कैप में, अगर आप बात करें तो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, 7% सिर्फ इस साल चला है। इनफैक्ट उन्होंने टाइटन को भी इस लिस्ट में जगह दी है कि टाइटन भी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे और डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी भी है। स्मॉल एंड मिड कैप में उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट से जो स्टॉक्स पिक किए हैं उसमें अशोक लेलैंड है, 92% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, 6 टाइम्स बुक पे है और सिर्फ 10% अब तक चला है इस साल में। फीनिक्स मिल तो और अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि अब तक घटा ही है, चला भी था लेकिन उसके बाद इसमें जो फॉल आया उसके बाद ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख रहा है। 9% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, 100% रेवेन्यू आपका इंडियन मॉडल से है और 5 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। हेवल्स भी बहुत अट्रैक्टिव उन्हें दिख रहा है जो 10% नेगेटिव रिटर्न के साथ है। और अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर पे तो पहले भी ये बात हुई थी कि इसको भी ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। तो डोमेस्टिक प्रूफ में आप बैंक्स को तो पूरा रख सकते हैं, लेकिन कुछ ये स्टॉक्स भी और इनके साथ जो बड़ा कैवियट है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड। आइए शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। चंदन जी बताएं, न्यूमो का विस्तार के बाद